हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को मैं थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको सभी के लिए लाया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेपर 3 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे पेपर 4 के बारे में डिस्कस, और ये 22-25 वाले बच्चों का है जो भी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखते हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये आज की है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 4 के ऊपर। ये सारी बातें मैंने पेपर 3 में आपको समझाई थी कि क्या कैसे लिखना है। यहाँ पर उसको बताने से पहले मैं चाहूंगा छोटा सा आपसे मेहनत कराऊं, और मैं आपको पहले एक पेपर दिखा देता हूं, ठीक है ना। जो पेपर 4 होता है, कैसा होगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे है सेम वही कहानी है प्यारे दोस्तों। एक्सप्लेन करना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में फॉलोइंग को। सेम पेपर 4 की तरह यहाँ भी वही कथा कहानी है प्यारे बच्चों, कि सब में एक एक ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे और आपको अपने हिसाब से पता लगाना है ये लाइंस कहाँ से है, किस चैप्टर से है। इसमें आप एक याद रखना, हमेशा दो को आप अच्छे से पढ़ लेना। एक उदरिंग हाइट्स जो है, एक उदरिंग हाइट्स जो है हम लोग को जो पढ़ना था, और द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, इन दोनों को ध्यान से देख लेना। फिर उस 4 में से, ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं से बन जाएंगे, उदरिंग हाइट से, और किससे बनेंगे, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज से, ठीक है। इसमें उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। यहां से हर साल 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में होते हैं। इसके अलावे देखो, अब इनके अलावे जो है हम सभी को ऐसे पढ़ना है, और फिर हम लोगों से मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज। तो आसान तो होने वाला है नहीं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। फिर भी कुछ कुछ एसेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिनको गौर से देख लीजिएगा। जैसे स्टडीज वाला है, ऑन स्टडीज को देख लीजिएगा, यहां से पूछता है, ठीक है जी। ऑन स्टडीज के अलावे प्लेजर से पूछा हुआ है, ठीक है, प्लेजर से पूछता है, ठीक है। ऐसे में अगर हम बात करें, स्टडीज से हो गया, प्लेजर से हो गया, ठीक है। और उसके अलावे जो है, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो 4 ही शॉर्ट स्टोरीज है। काइट्स है, ठीक है ना, वर्टिकल लैडर्स है, ठीक है। इनमें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काइट्स और वर्टिकल लैडर्स। यदि आप इतना भी अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो एक्सप्लेनेशन आपका बेस्ट चला जाएगा, ठीक है। प्लेजर्स में है, ऑन प्लेजर्स है, एक प्लेजर्स है, और ऑफ स्टडीज, ये बहुत बार पूछा गया है। यूट्यूब वगैरह से थोड़ा कम पूछता है, लेकिन ये आपको VBI है। इनको कर लोगे तो एक्सप्लेनेशन संभवतः आपका अच्छे से चल जाएगा, ठीक है, जहां तक मैंने देखा क्वेश्चन पेपर को। अब आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा अगर आप गौर से देखो तो एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस टाइटल, उदरिंग हाइट्स, ठीक है, और कैथरीन अर्नशॉ, यानी कि कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में जो आपको PDF मिल चुका है। इसमें भी सेम वही कहानी है, सब चैप्टर की समरी आप रिवीजन कर लेना। उसके अलावा उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है उनके बारे में देख लेना, और जैसे पेपर 4 में लिखना है वैसे यहाँ लिखना है। देखो, हर एक चैप्टर का हमें पता होना चाहिए। पिछले बार भी मैंने बताया था, हर एक चैप्टर में हमें ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, किसने लिखा है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, वो किस प्रकार के लेखक थे उसके बारे में हमें उस चैप्टर की हमें थीम पता होना चाहिए। उसके अलावा चैप्टर का समरी हमें याद होना चाहिए, और डू नॉट फॉरगेट, हमेशा हमको कैरेक्टर्स अगर है तो कैरेक्टर्स पे बल देना है, ठीक है। और लास्ट में, सभी के लास्ट में हम लोग को झूठ बातें लिखना है कि रियली स्पीकिंग, सच कहें, रियली स्पीकिंग। तो दिस, अब जो भी है, नोबेल है, ऐसे है, जो भी है लिख देना। इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ भी खुद से बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, या कोई लिख देगा सर जी इंस्पायरिंग है, ठीक है, कुछ भी लिख देगा। ये लास्ट में आपको इतनी चीजें लिख देना है, या द बेस्ट क्रिएशन ऑफ, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ, यहाँ पे लेखक का नाम, ये आपको सबके लास्ट में ये आप जरूर ऐड कर दीजिएगा, इतना जरूर है, ठीक है। तो बोले, चूंकि शुरू में हमको ऑथर के बारे में लिखना ही लिखना है, नो डाउट, उसके बारे में किसने लिखा, ऑथर किस प्रकार के, और लास्ट में, तो शुरू का और लास्ट में इतना 2-4 लाइन हम लोग को जोड़ना होता है ना।
आगे देख लो। उसके बाद क्वेश्चन कहां से पूछा है, ये 22 का पेपर है। 22 का दूसरा कहां से पूछ रहा है, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। हमने बोला ही था कि दो को तो एकदम घोर के पी जाइए तुम, ओदरिंग हाइट्स को और मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को। यहां से सवाल बनेगा बनेगा बनेगा, ठीक है, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं, फिर यहां से आ गया डचेस एंड ज्वेलर्स, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आसान है, उसको कर सकते हैं। या फीचर्स ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, रेफरेंस देना है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट का, यानी कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज के क्या फीचर्स होते हैं। ये इतना आसान सवाल है, इतना आसान है कि पूछो मत। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का फीचर्स, आपको क्वालिटीज बतानी है, तो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज के क्या बताएंगे। सबसे पहली बात कि ये मॉडर्निटी पे पूर्ण रूप से डिपेंड होता है, कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी टोटली डिपेंड ऑन मॉडर्निटी, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, तो ये बताता है कि आज इस मॉडर्न लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है, व्हाट आर गोइंग ऑन इन दिस मॉडर्न एरा। ये मॉडर्न स्टोरीज एक्सप्रेस करता है सभी इंसान के बिहेवियर को, सभी इंसान के सेंसिबिलिटी को, कि वो मॉडर्न एरा में किस तरीके का बिहेवियर लोगों से करते हैं। ये बताता है कि मॉडर्न एज में ह्यूमैनिटी कम हो रहा है, और जो एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी कम हो रहा है, और जो मेटरलिस्टिक लाइफ है वो ज्यादा जा रहा है। मॉडर्न स्टोरीज के अंदर में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एंशिएंट चीजों को भूल रहे हैं और मॉडर्न लाइफ की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन बर्बाद होगा। हम अपने पुराने सिविलाइजेशन को, ट्रेडिशन को खो रहे हैं। मॉडर्न स्टोरीज ये हमको बताती है। मॉडर्न स्टोरीज में छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, छोटे समय कम लगता है हमको पढ़ने में, और आसानी से हम अपने मॉडर्न लाइफ के बारे में सीख सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न स्टोरीज माय डियर स्टूडेंट्स, व्हिच वी कैन राइट इजीली ऑन आवर सेंस। ओके, ये फीचर्स लिखना आसानी से लिखो, जैसे मॉडर्न स्टोरी का फीचर्स पूछे तो एंशिएंट और मॉडर्न में कंपैरिजन कर देना, मजा आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न स्टोरीज। ओके, सो डिस्क्राइब्ड आइडियाज कंटेन इन अल्डोस हक्सले प्लेजर्स, मैंने कहा था ये 22 का पूछा है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेकन के बारे में बताना है, एसिस्ट के बारे में, ऑफ स्टडीज में, कि ऑफ स्टडीज जो हमने पढ़ाया है उसमें हमको बेकन का जो गिव योर एस्टिमेट ऑफ बेकन एज एन एसिस्ट बताना है, कि बेकन किस प्रकार के एसिस्ट है। ऑफ स्टडीज को तो आराम से बता देना है कि बेकन को तो फादर ऑफ एसे कहा जाता है, और बेकन महान एसेइस्ट थे, है ना जी। तो उनकी जो हमने ऑफ स्टडीज पढ़ा, ऑफ स्टडीज उनकी राइटिंग एबिलिटी को बताता है, कि हाउ ही रोट, कैसे वो लिखा करते थे एसेज को। उनका एसेज का एक एक वर्ड जो है वो बताता है उनकी काबिलियत को, उनकी राइटिंग कैपेसिटी को बताता है। और उसके बाद द स्टडीज जिसके रेफरेंस में पूछे उसकी थोड़ी बहुत समरी कर देना कि इसमें उन्होंने क्या बताया, और लास्ट में लिखना कि ओवरऑल बेकन इज, बोल सकते हैं, द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रियली स्पीकिंग दिस एसे ऑफ स्टडी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इंस्पायर्स मी अ लॉट, फुल स्टॉप। ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप आसानी से पेपर 3 भी बना सकते हो। सारा दिक्कत बच्चा को एक ही जगह हो रहा है, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। तो मैंने पेपर 4 के लिए बताया था ना नोट्स करना, उसी तरह पेपर 3 में भी आपको छोटे छोटे नोट्स बना लेना है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का। आजा, तो पेपर 4 का हम तुमको दिखाते हैं, बाबू हमारे गौर से देखो। तो ऑफ स्टडीज है, मैं इस पे मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं लास्ट में लेके चलूंगा आपको, ठीक है। जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। सो आई विल गो देयर ऑन दैट पेज। आजा बाबा, कहाँ गया, चलो ठीक है। बेसमेंट ट्रूप शॉर्ट स्टोरीज में आ गया, और शॉर्ट स्टोरीज तो मैंने, हाँ ये हो गए शॉर्ट स्टोरीज। इसके ऊपर हमको और आपको मेहनत करना है। 2 मैंने कहा कैस्टर ब्रिज, और मैंने कहा उदरिंग हाइट्स, इनको 2 को पूरा करके जाइए। 2 एक्सप्लेनेशन तो तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज यहाँ हो गया, इसके ऊपर उदरिंग हाइट्स होगा। आप वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा ये नोट्स है कि क्या कहा जाए, ठीक है। आजा भाई, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। उदरिंग हाइट्स,
है ना। देख लेना है ध्यान से, वन से शुरू होके खत्म होगा शेम पे, ठीक है। देखो कितना, दीज लाइन्स फ्रॉम एमिली ब्रोन्स मास्टरपीस उदरिंग हाइट्स कंटेन द कमेंट्स ऑफ मिस्टर लॉकवुड, a sophisticated soldier on the named and structure of the house of Earnshaw, then woman by Heathcliff, owned by Heathcliff. Wuthering Heights is the name of Heathcliff's house, ठीक है। The adjectives Wuthering Heights qualifying the noun Heights is a provision। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझ जाना ये लाइन लिया कहां से है और उसके बाद में उसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, पॉसिबली से अगर शुरू हो जाए और काइंडनेस पे खत्म हो जाए तो ऑदरिंग हाइट्स का है। किसने किसको कहा, ये है। दे कुड नॉट एवरी डे सिट इट काउंटेंस, तो आप इसमें कोई भी वर्ड अपना शॉर्ट में बना लेना कि सर दे से शुरू होगा और काउंटेंस पे जाके खत्म होगा, ऑदरिंग हाइट्स का होगा। उसी प्रकार गुरुजी आई लिशन से शुरू होगा और बिफोर पे खत्म हो जाएगा। उसी तरह आगे आप देख लेना कि द डिसमिसल पे शुरू होगा, टू पे खत्म होगा। आप खुद से नोट्स अभी बना लेना वीडियो के बाद और एक दो बार पढ़ोगे बस याद हो जाएगा। सौरवफुल से शुरू होगा, स्नो पे जाके खत्म होगा, ठीक है। उसी प्रकार द सेप्टेरा से शुरू होगा, लाइट पे जाके खत्म हो जाएगा। रफ से शुरू होगा, बेटर पे खत्म होगा। हाउएवर से शुरू होगा, ट्रबल पे खत्म होगा। ही से शुरू होगा, विशेष पे खत्म होगा। इट से शुरू होगा, टेम्पर्स पे खत्म होगा। ही वॉज से शुरू होगा, नेबर्स पे खत्म होगा। सर्टेनली सी हैड वेज, और जाके जैसे कैरेक्टर्स तो मैंने बोला याद कर लेना, हेथक्लिफ वगैरह आ गया तो ये हो गया। सी से शुरू होके आउट पे खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देख लो, द कंट्रास्ट रिजेंबल दैट्स गर्व देन वी टॉक लव एंड सफर, द कंट्रास्ट से शुरू करके खत्म करो। उसी तरह पेरिस से शुरू करके यू पे खत्म करो। एंड ही विल रीच से देके हस्बैंड पे खत्म करो, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये सारा का सारा उदरिंग हाइट्स, दो का मैं कहूंगा आप कंप्लीट देख लो, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। और ये सारा चीज क्या है, गेस पेपर का ही है, ये रियलिटी है बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप खुद से कितना लाइन निकाल पाओगे, अमूमन यहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद की बात करें मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, सेम कहानी, सारे कैरेक्टर याद रखियो। वन इवनिंग से शुरू होके जस्ट नाउ पे खत्म हुआ, इसमें तो छोटे छोटे हैं जल्दी याद हो जाएंगे। मैन से खत्म हो शुरू हुआ और स्मगलर्स पे जाके खत्म हो गया, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। व्हेन सी फ्लडेड से शुरू हुआ और लास्ट में जाकर के खत्म हो गया सिविलाइजेशन पे। उसी प्रकार आगे बच्चों आप देख सकते हैं हर एक लाइन में बर्ड से शुरू हुआ, बिलीफ पे खत्म करना है। उसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे हैंचर्ड नाम ही आ गया, कैरेक्टर्स जैसे आ गया, क्लियर हो गया। हैंडसमनेस जहां शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार इट फेल इन वेल से शुरू होकर के काइंडनेस पे खत्म हो जाए, अपना कर लेना, बीच का कुछ देखने की जरूरत नहीं और बस ये पढ़ लेना किसने किसको कहा, ठीक है। आगे देखो, बाय वीडियो से शुरू होगा, नेचर पे जाके खत्म हो जाएगा। उसी तरह इन माय बिजनेस से शुरू होगा, आई कैन सी दैट पे खत्म होगा। तो सब में आपको यही लाइंस आपको देख लेने हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो भी शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज में मैंने कहा काइट को देख लियो। सनबरी कैरेक्टर जहां से मिल जाएगा समझो वही हो गया, सनबरी इसमें भी आ गया। कैरेक्टर जहां पे मिला उसमें तो कुछ नहीं सोचना है। फ्लायर्स, फ्लाई, काइट, फ्लाई की बात हुई, ये जहां मिल गया वहीं से हो जाएगा। उसी प्रकार से संडे, हर संडे को काइट उड़ाया करते थे, वो मिल गया, ठीक है। आगे की बात करें बेसमेंट रूम का, तो बेसमेंट रूम को अच्छे से तुमने पढ़ा है, ये ज्यादा यहां से नहीं पूछता है, ठीक है। तो काइट्स को मैंने कहा और उसके अलावे हम लोग ऐसे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है। मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप इन सबको ध्यान से एक बार देख लेना। जैसे ऑफ स्टडीज का है, तो ऑफ स्टडीज तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैंने चैप्टर ही रीड करके बताया है, तो उस को देख लेना। जैसे ही बात होगी टाइम स्पेंड करने का, स्कॉलर का, पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी वर्ड्स आ जाएगा सब ऑफ स्टडीज का होगा।
है ना। देखो पढ़ने लिखने से संबंधित आ जाएगा, सारा का सारा ऑफ स्टडीज का होगा, कुछ नहीं सुनना है। तो जैसे ही बात आ जाएगा एक्सपर्ट मैन का, लर्नर का, पढ़ने लिखने से ऑफ स्टडीज हो जाएगा। देखो किताब कहानी आ जाएगा, ऑफ स्टडीज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वीट का मतलब ही चतुराई होता है, पढ़ने लिखने से संबंधित है, ऑफ स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफ स्टडीज तो आसान है ना। क्राफ्टी मैन, ये भी आप पढ़े हो, ऑब्जर्वेशन पढ़ाई लिखाई से ही स्टडी रिलेटेड है, ठीक है। उसी प्रकार देखो तो ऑफ स्टडीज का मतलब सीधे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वाइज आ जाए, इंटेलेक्चुअल आ जाए, इंटेलिजेंस आ जाए, बुक आ जाए, स्टडी आ जाए, क्राफी मैन आ जाए, स्कॉलर्स आ जाए, सारा ऑफ स्टडीज। बूटीप से जल्दी नहीं पूछता है, इसको आप स्केप कर सकते हो, ठीक है। उधर दो जरूर देख लेना, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ठीक है, उनको जरूर देख लेना, उदरिंग हाइट्स को, और ऑफ स्टडीज को आप देख लेना, ठीक है। ऑन सुपरस्टिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है। ये वी टुक द लास्ट 100 ऑन सुपरस्टिशन से आया, ठीक है। उसी प्रकार से सैडवी आ जाएगा, ये सारा ऑन सुपरस्टिशन से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चे, इसको भेज दूंगा, आप आराम से, जैसे ड्रीम चिल्ड्रन की बात आया तो ड्रीम वगैरह, चिल्ड्रन वगैरह, प्लेजर आनंद वगैरह शब्द लिखा रहा है तो ड्रीम चिल्ड्रन से, तो आप गौर से देख लेना, ठीक है। थोड़े थोड़े से, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि हमको सबको पढ़ के जाना है, लेकिन दो का पूरा कर लियो, उदरिंग हाइट्स का और मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज का ऑफ स्टडीज का कर लेना, ठीक है। उसके बारे में अभी हमने आपको क्या बताया, जो द काइट को देख लेना, मॉर्निंग बॉक्स से थोड़ा बहुत पूछा है, प्लेजर से पूछा हुआ है, जो मैंने टिक लगाई, ड्रीम चिल्ड्रन से ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा काम लास्ट में कर लेना कि जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हो ना, वो 2022 का क्वेश्चन, 2022 का जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। अमूमन बिहार जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2 साल पहले का क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर देता है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर 3 और पेपर 4 में ये सारा नोट्स आपको मदद करेगा। इसको अच्छे से फर्स्ट लास्ट कहाँ का है, किसने कहा है, ये नोट्स बना लो फटाफट। इसको 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में दोनों पेपर आप ढंग से कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आप जरूर इसको शेयर करेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे आगे। धन्यवाद।